अरे इतिहास के दीवाने लोगों, तैयार हो जाओ। हम चल रहे हैं डूबी हुई द्वारका नगरी की सैर पे। पहले लोग सोचते थे कि ये बस कहानी है, लेकिन अब द्वारका एक आर्कियोलॉजिकल स्टार बन गई है। हिंदू धर्म की कहानियों के हिसाब से भगवान कृष्ण ने खुद इस शहर को बसाया था। लेकिन रुकिए, असली मजा तो अब है। पानी के नीचे खोजबीन करने पर कुछ खंडहर मिले हैं जो शायद द्वारका के ही हों। सोचो, हजारों साल से मंदिर और गलियां पानी में डूबे हुए थे, और अब वो अपने पुराने जमाने की कहानियां सुना रहे हैं। ये खोज हमारी पुरानी सभ्यताओं के बारे में हमारी सोच बदल रही है। तो क्या द्वारका सिर्फ एक कहानी है, या ये सच में थी? हमारे साथ बने रहिए, इस खोए हुए शहर के और भी राज खुलेंगे। और याद रखना दोस्तों, इतिहास सोचने से भी ज्यादा दिलचस्प होता है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी मजेदार इतिहास की कहानियों के लिए। प्राचीन भारत के बीचों बीच द्वारका नाम का एक शानदार शहर था। भगवान कृष्ण के राज में ये अपार धन, उन्नत तकनीक और आध्यात्मिक महत्व का स्थान था। लेकिन ये शहर सिर्फ कल्पना नहीं था। इसका अस्तित्व हिंदू पौराणिक कथाओं और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में गहराई से जुड़ा है। द्वारका मतलब मोक्ष का द्वार कृष्ण ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थापित किया था। ये कोई साधारण शहर नहीं था, ये एक वास्तुकला का चमत्कार था। ग्रंथों में द्वारका को कई द्वीपों पर बने शहर के रूप में वर्णित किया गया है, जो पुलों और रास्तों से जुड़े हुए थे, जो उस समय के इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाते हैं। यह शहर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। इसे भव्य महलों, ऊंचे मंदिरों और चहल पहल वाले बाजारों से सजाया गया था। द्वारका संस्कृतियों का संगम था, जो दूर दूर से व्यापारियों, कारीगरों और विद्वानों को आकर्षित करता था। ये ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था, जो कृष्ण के दिव्य शासन को दर्शाता था। महाभारत प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक द्वारका का विशद वर्णन प्रदान करता है। ये खूबसूरत बगीचों, झिलमिलाते जलमार्गों और आकाश तक पहुंचने वाले राजसी महलों से सजे शहर की तस्वीर पेश करता है। शहर की योजना सावधानी पूर्वक बनाई गई थी, जिसमें चौड़ी सड़कें, कुशल जल निकासी व्यवस्था और सभाओं और समारोहों के लिए सार्वजनिक स्थान थे। महाभारत द्वारका के निर्माण को मनुष्यों और दिव्य प्राणियों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में वर्णित करता है। देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने शहर का लेआउट डिजाइन किया था, जबकि देश भर के कुशल कारीगरों और शिल्पकारों ने अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया था। नतीजा एक ऐसा शहर था जिसने वास्तुकला की प्रतिभा को कलात्मक वैभव के साथ जोड़ा था। द्वारका में जीवन, समृद्धि और सद्भाव का था। शहर के निवासियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन के विभिन्न रूपों तक पहुंच के साथ उच्च जीवन स्तर का आनंद लिया। कृष्ण के बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासन के कारण सड़कें सुरक्षित थीं। अपने उत्कर्ष में द्वारका एक आदर्श समाज के आदर्शों का प्रमाण था। अपनी महिमा के बावजूद द्वारका शहर का एक भारी भाग्य था। महाभारत सहित प्राचीन ग्रंथों में शहर के डूबने की भविष्यवाणी की गई है। भविष्यवाणी में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र युद्ध, जिसमें कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कि 36 साल बाद द्वारका समुद्र में समा जाएगा। रहस्य और दुख में डूबी यह भविष्यवाणी द्वारका की कहानी का एक अभिन्न अंग है। इस भविष्यवाणी की कई व्याख्याएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सृजन और विनाश के चक्रीय स्वभाव का प्रतीक है, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में एक आवर्ती विषय है। अन्य लोग इसे भौतिक संपत्ति की अनित्यता और आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में व्याख्या करते हैं। द्वारका के विनाश की भविष्यवाणी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे शानदार रचनाएं भी समय और भाग्य की शक्तियों के अधीन है। यह द्वारका की कहानी में मार्मिकता की एक परत जोड़ती है, इसे केवल भव्यता की कहानी से गहन दार्शनिक निहितार्थों वाली कहानी में बदल देती है। भाग 4, महाप्रलय। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 साल बाद द्वारका अपनी जल समाधि से मिला। इसके डूबने की सटीक परिस्थितियों पर बहस होती है। विभिन्न वृत्तांत अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। कुछ ग्रंथों में समुद्र के स्तर में क्रमिक वृद्धि का वर्णन है, जबकि अन्य एक विनाशकारी घटना की बात करते हैं, एक प्रलय जिसने एक ही रात में शहर को अपनी चपेट में ले लिया। महाभारत कृष्ण के नश्वर दुनिया से प्रस्थान के बाद हुई अशुभ घटनाओं की एक श्रृंखला के लिए द्वारका के डूबने का श्रेय देता है। इसमें नैतिक पतन,
सामाजिक अशांति और प्राकृतिक आपदाओं की अवधि का वर्णन किया गया है, जिसका समापन शहर के अंतिम विनाश में हुआ। समुद्र जो कभी द्वारका के लिए समृद्धि का स्रोत था, उसका विनाशक बन गया। उस भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया जो कभी एक शानदार सभ्यता का घर थी। द्वारका के डूबने की कहानी भौतिक संपत्ति की अनित्यता और सृजन और विनाश के चक्रीय स्वभाव की कठोर याद दिलाती है। यह इस विचार पर प्रकाश डालता है कि सबसे बड़े साम्राज्य और सभ्यताएं भी समय और भाग्य की शक्तियों के अधीन हैं। भाग 5, द्वारका की खोज। सदियों से द्वारका की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच इसके अस्तित्व पर बहस होती रही है। क्या यह एक असली शहर था या सिर्फ एक पौराणिक कथा? भारत के प्राचीन अतीत में नए सिरे से रुचि के साथ 20वीं शताब्दी में द्वारका के बारे में सच्चाई को उजागर करने की खोज ने गति पकड़ी। 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय लोक कथाओं से प्रेरित होकर अरब सागर के नीचे द्वारका के अस्तित्व की संभावना जांच करने का निर्णय लिया। प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद एस.आर. राव के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की टीम ने पश्चिमी भारत के एक राज्य गुजरात के तट पर अपनी खोज शुरू की, जहां माना जाता है कि द्वारका स्थित था। द्वारका की खोज केवल एक पुरातात्विक प्रयास नहीं था, यह भारत की सांस्कृतिक विरासत के केंद्र की यात्रा थी। यह अतीत से जुड़ने, तथ्य को कल्पना से अलग करने और प्राचीन भारत की सबसे मनोरम किंवदंतियों में से एक के आसपास के रहस्यों को उजागर करने की खोज का प्रतिनिधित्व करता था। अगर आपका दिल आर्ट के लिए धड़कता है तो आप एक पक्के कल्चर के दीवाने हो। हमने कुछ कमाल की कहानियों को एक्सप्लोर किया है, छुपे हुए रत्नों को ढूंढा है और कल्चर के सारे अच्छे अच्छे चीजों में डूब गए हैं। पुराने रिवाजों से लेकर नए नए अजूबों तक। क्या ही मजेदार सफर रहा। याद है वो अजीब सा फेस्टिवल जिसके बारे में हमने बात की थी, या फिर वो छुपा हुआ म्यूजियम जिसकी चीजें देख के मुंह खुला का खुला रह गया था? हाँ, वही सबसे खास थे। तो आज के एडवेंचर को खत्म करते हुए लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में अपने फेवरेट मोमेंट्स शेयर करना मत भूलना। हमें आपके विचार और सुझाव सुनना बहुत अच्छा लगता है। जिज्ञासु बने रहो, जोश बनाए रखो और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहो, क्योंकि हमारे ग्रह के हर कोने में एक कहानी है जो सुनने लायक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली बार तक कल्चर की लौ को जलते रहने दो। जल्दी मिलते हैं।